कि मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो दी सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। साहिल अदीम साहब को भी मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ, बहुत अरसे से सुन रहा हूँ। तो जब साहिल भाई ने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, वो क्लिप कटा हुआ था अराउंड 30 सेकंड का। अच्छा। उसमें मेरी भी बेवकूफ़ी थी, मैंने सही से रिसर्च नहीं की। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि अली भाई आपको रुजू करना चाहिए। फिर अहले तशीह पे रिसर्च की मैंने, उसमें देखा उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंट पॉइंट्स हो रहे थे। ठीक है, तो फिर दोबारा अपने फ़िरके में वापस आया हूँ, अहले सुन्नत जमात में। फिर उसमें सोचा मैं देवबंदी हूँ कि मैं बरेलवी हूँ। अच्छा। तो जिस दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आ गए थे कि मुसलमान की आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी। तो फिर अली भाई का एक क्लिप मुझे एक दोस्त फॉरवर्ड करता है कि आई थिंक कि आपके लिए इन्होंने बात की है कि अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने भी इस बात पे मेरे पे वीडियो बना के तनकीद की है, मैं उसका भी गिरेबान रोज़े क़यामत पकड़ूंगा। मैंने फिर उसके बाद टिकट कटवाई है मैनचेस्टर से और मैं सीधा आ गया। जब आप मज़हब की साइड पे चलना शुरू होते हो, मेरे ख्याल से हर बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम इतने सारे फ़िरक़ों में क्यों तकसीम है, हम एक जमात एक उम्मत क्यों नहीं बनते। ओब्वियसली कादियानियत के फतवे भी फटे। अच्छा। ठीक है, कुफर के फतवे भी फटे। और ये वो वाले फतवे नहीं है जो मुंह से फाड़े जाते हैं। कुछ मुफ्तियाने कराम ने एक्चुअल में मेरे पे फतवे फाड़ दिए थे कि इस पे कुफर लौट आया, इसको बोलो कि ये निकाह दोबारा करे, इसका निकाह जो है वो वाजिब हो गया इस पे दोबारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम भाई। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम तलहा खान है। तलहा जी, सोशल मीडिया में लोग मुझे रॉकी खान के नाम से जानते हैं। रॉकी खान के नाम? जी जी। अच्छा। सोशल मीडिया टिकटॉक यूट्यूब चैनल है आपका? जी जी, टिकटॉक पे चैनल है। ठीक हो गया, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं कैसे आना वाजिल में? सर आपको पहले तो बताऊंगा, कोविड के दिनों से अली भाई को सुनना शुरू किया था। अच्छा। और जो बचपन से दिल में कुछ सवालात थे उनका जवाब मिल गया था लिटरली। तो अली भाई को बड़े दिल से फॉलो किया हुआ था। फिर साहिल अदीम साहब को भी मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ, बहुत अरसे से सुन रहा हूँ। तो जब साहिल भाई ने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई थी, वो क्लिप कटा हुआ था अराउंड 30 सेकंड का। अच्छा। उसमें मेरी भी बेवकूफ़ी थी, मैंने सही से रिसर्च नहीं की। तो मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई जिसमें मैंने कहा कि अली भाई आपको रुजू करना चाहिए। क्योंकि अराउंड 4 साल हो गए हैं अली भाई के लिए, मैंने कोई 4 साल में 400 से ज़ायद वीडियोस बनाई होंगी। ठीक है। तो फिर अली भाई का एक क्लिप मुझे एक दोस्त फॉरवर्ड करता है कि आई थिंक कि आपके लिए इन्होंने बात की है कि अगर मेरे किसी स्टूडेंट ने भी इस बात पे मेरे पे वीडियो बना के तनकीद की है, मैं उसका भी गिरेबान रोज़े क़यामत पकड़ूंगा। मैंने फिर उसके बाद टिकट कटवाई है मैनचेस्टर से और मैं सीधा आ गया हूँ। अच्छा, आप इधर से कहाँ से हैं? मैं इधर लाहौर से हूँ। लाहौर से हैं? जी जी। अच्छा जी। अभी जो आप आए हैं उसकी वजह ये है? 100%। ठीक हो गया। मैंने कहा यार अली भाई को हकीकत में जाके मिलना है, अपोलोजाइज करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी 30 सेकंड का क्लिप ही देख लिया था। और उस्ताद मोहतरम है, उनको दुखा नहीं सकते, उनका दिल नहीं दुखा सकते। नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको उस वक्त आपको अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो ये गारंटी इंजीनियर साहब माफ़ कर देते हैं, उन्होंने पहले भी माफ़ किया था। हाँ, लेकिन अगर एक बंदा हठधर्मी पे उतरा हुआ तो फिर उसका मामला कुछ और है। अच्छा, चले, ये तो आपने बता दिया। उससे पहले जो फ़िरका था घर से लेके चल रहे थे वो क्या था? अहले सुन्नत वल जमात, बरेलवी। मुझे लिटरली बरेलवी देवबंदी इन चीज़ों का तो पता ही नहीं था। मुझे बस इतना पता था अहले सुन्नत एक फ़िरका है। हाँ। मगर बरेलवी देवबंदी इनका मुझे इंग्लैंड में जाके पता चला। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि थी फ़िरकाबाज़ी? बेसिकली मैं यहाँ पे तो घर में ज़्यादा नमाज वगैरह पढ़ता था, इतनी मस्जिदों में गया नहीं था। जब यूके गया हूँ तो इस्लाम की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ, पढ़ाई करनी स्टार्ट की, इस्लामिकली पढ़ना शुरू किया कि हमारा दीन क्या है, सारा कुछ। फिर उसमें जाके पता चलता है कि फ़िक़्ह हनफिया में कुछ फ़िरके निकलते हैं। अच्छा। अहले सुन्नत वल जमात है, फिर उसके अंदर इंडिया के 2 शहरों पे 2 फ़िरके बने हुए हैं। अच्छा। देवबंद, बरेलवी।
मगर बचपन से एक सवाल था दिमाग में कि जो दरबारों पे जाते हैं, क्योंकि मेरे ददाल वाले तो नहीं जाते मगर मेरे ननहाल वाले काफ़ी जाते थे दरबारों वगैरह पे। नानी माँ के साथ बचपन में गया हूँ दरबारों पे। सही है। और काफ़ी सारी चीज़ें थी, मन्नतें, मुरादें और ये चीज़ें। तो इस बारे में मैं हमेशा सोचता था कि इज़ इट ओके टू डू इट और नॉट, क्योंकि शिरकुल्लाह के अल्लाह ताला के साथ शिरक हो रहा था कहीं ना कहीं से। और ये दिमाग मेरा हमेशा जाता था इस मामले में कि क्या ये शिरक है कि नहीं है, क्योंकि एक होम एजुकेशन मिलती थी कि शिरक नहीं है, उनके वसीले से मांग रहे हैं। तो फिर वसीले के बारे में तहकीक करनी शुरू की, मुख्तलिफ उलमा इकराम के मुख्तलिफ उन पे अपने टॉपिक्स थे। तो लिटरली कंफ्यूज हो चुका हुआ था मैं 100% कि मैं क्या करूं, किस साइड पे जाऊं, किस साइड पे ना जाऊं। तो अपने आप को वाबियत में भी कन्वर्ट किया, बीच में वाबी हो गया। फिर उधर जाके भी कुछ मुझे नेगेटिव पॉइंट्स मिले, वहाँ पे भी मैं सोच में पड़ गया कि ये भी अब काम ठीक नहीं हो रहा। फिर अहले तशीह पे रिसर्च की मैंने, उसमें देखा उसमें भी काफ़ी सारे डिफरेंट पॉइंट्स हो रहे थे। ठीक है, तो फिर दोबारा अपने फ़िरके में वापस आया हूँ, अहले सुन्नत जमात में। फिर उसमें सोचा मैं देवबंदी हूँ कि मैं बरेलवी हूँ। अच्छा। तो जिस दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस आ गए थे कि मुसलमान की आइडेंटिटी नहीं मिल रही थी। फिर कोविड के दिनों में अली भाई की किसी ने पहली बार मुझे वीडियो शेयर की है। अच्छा। फिर मैंने अली भाई को सुनना शुरू किया एंड आई फाइंड आउट व्हाट्स द आइडेंटिटी ऑफ अ मुस्लिम, मुसलमान की असल पहचान क्या है। और उसके बाद से लेके अब तक अली भाई की एक वीडियो भी नहीं छोड़ी, एक क्लिप भी नहीं छोड़ा, इवन पिछली भी देख ली है माशाल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब फ़ख्र से कह सकता हूँ, ना मैं बाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो सारी स्टोरी आपने सुनाई अपनी लाइफ की जी, इसमें जब आप अपने मसलक या फ़िरके चेंज कर रहे थे जी, तो घर वालों का क्या स्टेटस था? वो गाइड करते थे दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से? फैमिली में, दोस्तों में होता है ना जैसे वो कि क्या हो रहा है, कैसे है? फैमिली जो थी उनको लिटरली, मेरी अम्मा को इन चीज़ों का पता भी नहीं था कि देवबंद कोई है या फिर कोई बरेलवी भी एक फ़िरका है। ये मेरी फैमिली को इस चीज़ का पता भी नहीं था, मेरी अम्मा वगैरह को। इनको मैंने ही बताया था फिर, और फिर ऑब्वियसली वो भी इल्मी किताबी हो गए अब। उनको भी कोई एतराज़ नहीं हुआ, क्योंकि भजन ये जो क्वेश्चन है ना, ये दीन इस्लाम के हर उस बच्चे के माइंड में जाता है जो अल्लाह ताला को ढूंढना चाहता है। जब आप मज़हब की साइड पे चलना शुरू होते हो, मेरे ख्याल से हर बच्चे के दिमाग में सवाल आता है कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम इतने सारे फ़िरक़ों में क्यों तकसीम है, हम एक जमात, एक उम्मत क्यों नहीं बनते। सो ये एक क्वेश्चन था। ऑब्वियसली मेरे घर वालों के दिमाग में भी ये क्वेश्चन था, मेरे दिमाग में भी था। तो जब मैं क्लियर हुआ हूँ, अपने घर वालों को बताया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू भी अब जो हैं वो भी अली भाई को बहुत सुनते हैं, उन्हें भी इंट्रोड्यूस करवाया था, वो भी इल्मी किताबी हो चुके हुए हैं। मेरी नानी माँ को भी इल्मी किताबी कर लिया हुआ है माशाल्लाह। ठीक है, नानी माँ वो थी जिन्होंने हमें दरबारों से इंट्रोड्यूस करवाया था बचपन में। नाउ शी इज़ इल्मी किताबी 100%। और बेस्ट चीज़ ये थी कि हमें नमाज जो है ना, हमारी उम्मत का एक तरीका ही नहीं था नमाज पढ़ने का। हमें बताया नहीं जाता था कि नमाज पढ़ने का एक एक्चुअल तरीका क्या है। सही बात है। रफ़ा दान स्पेशली वो स्टार्ट किए। वो ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आई हैं, इंग्लैंड में भी आई हैं प्रॉब्लम्स। हमारे दिमाग में है कि सिर्फ पाकिस्तान में आपको मसला होता है कि अगर आप किसी बरेलवी की मस्जिद में जाके रफ़ा दान करें, आपको इंग्लैंड में भी यही मसला होता है। जब आप किसी मस्जिद में जाते हैं, पीरों का दूसरा बड़ा शहर है सर, उधर लिटरली आपको लुक्स मिलती हैं, साथ खड़े हुए नमाजी भी आपको देख रहे होते हैं बड़ी शक की निगाह से कि ये पता नहीं कादियानी तो नहीं है। हालांकि कादियानियों में रफ़ा दान नहीं है, वो हनफी तरीके से पढ़ते हैं। ऐसा ही है। ठीक है। और वाबी सोचते हैं कि ये कहीं वाबी तो नहीं है। वो बड़ा एक सिस्टम है, लाइक आई डोंट नो कि नमाज पढ़ने का यही तरीका जो है सही मुस्लिम, सही बुखारी में लिखा हुआ है। ऐसे ही है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी साहब भी ये तरीका बता गए। जी, ये बताया है। तो जब यही तरीका बता के गज़ाली ने अपनी किताब में ये तरीका लिखा है। जी, तो जब हर किसी ने ये तरीका बताया तो फिर हमारी मस्जिदों में तरीका क्यों नहीं अप्लाई होता? हाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है वाकई कि लाइक हमें नमाज ही उम्मत की अगर एक हो जाए तो उम्मत एक हो जाएगी। अकीदे इतने सारे डिफरेंट अकीदे,
हर फिरका एक दूसरे को काफिर कह रहा था। ये बहुत सारे जो थे क्वेश्चन मार्क्स थे दिमाग में कि अगर आप कहीं पे रिश्ता लेने जाते हो तो वहाँ पे फिरका पूछा जाता है, ये नहीं पूछा जाता मुसलमान हो के नहीं हो। जैसे मेरी अपनी बात है, जब मैं रिश्ता लेने गया था, मेरी लव मैरिज हुई है। अच्छा। तो जब रिश्ता लेने गए हैं, मेरे से मेरी सास ने पूछा था कि आपका फिरका क्या है। अच्छा। तो मैंने उनको कहा था मुसलमान हूँ मैं। तो उन्होंने फिर मेरी मोम को फ़ोन करके पूछा कि कहीं आप लोग शिया तो नहीं है, क्योंकि इससे मैंने जब फिरका पूछा कह रहा मैं मुसलमान हूँ। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ तक बात है कि लाइक फिरका देख के रिश्ता मिलता है। जो एक चीज़ हमें जोड़ती है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो नहीं देखता कोई। इधर सब कुछ बट चुका हुआ है। सो ऑब्वियसली इस सदी में एक मुजद्दिद की ज़रूरत थी, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र हमें मिल गई। अच्छा, जब आप इंजीनियर साहब को सुनते थे जी, और वो जो रेफरेंसेस देते थे जी, उन पे अमल करते हुए आप एक किस नतीजे पे पहुंच चुके थे, जी तो रास्ते में रुकावटें आती हैं सर। जितनी रुकावटें हमारे रास्ते में आई तो हैं, कोई मैं शेयर भी करें ना, किसी कोई की ऐसा वाकया शेयर करें जो मैं motivation का बेसिकली एक सबब बनता है। टिकटॉकर हूँ, ठीक है, और मुझे काफ़ी अरसा हो गया टिकटॉक पे वीडियोस बनाते हैं, यूट्यूब पे भी हूँ, बाकी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे लड़के वगैरह चढ़ाते रहते हैं वीडियोस। मेरी अपनी टीम भी है एक सोशल मीडिया की। तो ऑब्वियसली काफ़ी लोग हैं, क्योंकि मैं किसी भी जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल जमात के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं उनके एक्ट्स के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। इवन TLP बरेलवियों की जमात है, मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, उनके जो अच्छे एक्ट्स होते हैं। जैसे अभी फ़लस्तीन का उन्होंने एक धरना दिया, आई लाइक इट, मैंने तारीफ़ की। उसी तरह इमरान खान साहब के कुछ एक्ट्स थे, मैंने उनकी तारीफ़ की। जो नहीं पसंद आए मैंने वो खुल के बोला कि गलत है। सो जब इस्लाम की बात मैंने स्टार्ट की तो ऑब्वियसली कादियानियत के फतवे भी फटे। अच्छा। ठीक है, कुफर के फतवे भी फटे, और ये वो वाले फतवे नहीं है जो मुंह से फाड़े जाते हैं। कुछ मुफ्तियाने कराम ने एक्चुअल में मेरे पे फतवे फाड़ दिए थे कि इस पे कुफर लौट आया है, इसको बोलो कि ये निकाह दोबारा करे, इसका निकाह जो है वो वाजिब हो गया इस पे दोबारा। ठीक है, वो कुछ उलमा कराम है टिकटॉक पे, ठीक है, मुफ्ती साहब, तो उन्होंने फतवे तक लगा दिए हुए थे। क्योंकि मेरा एक मिशन लेके चला था मैं 2021 में कि जो मुझे फॉलो करते हैं लोग, उनको मैं बताऊं कि हमें फ़िरक़ों में नहीं अपना आप तकसीम करना, मुसलमान हो जो वही काफ़ी है। 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ो, नमाज़ पढ़ने का तरीका बताया, उस पर भी मुझे बहुत रुकावटें आई। मेरे अपने जो दोस्त थे उन्होंने भी मुझे लिटरली तस्वीरें लगा लगा के गालियाँ दी। जारी बात है जी, मज़हब में तो नहीं कोई बात सुनता। काफिर हो गया है, इसने इस्लाम छोड़ दिया है। और लिटरली मेरे फॉलोअर्स को लोग बताते होते थे, मैंने अभी भी कमेंट्स के स्क्रीनशॉट्स रखे हुए हैं, जो मेरे फॉलोअर्स मेरी वीडियोस लगाते थे, नीचे कमेंट्स चल रहे होते थे, ये तो काफिर हो चुका है, तो इस्लाम ही छोड़ गया। अल्लाह अकबर। तो इस तरह के फतवे फटने लग गए थे, और लोग ये भी नहीं सोचते कि यार एक बंदा दीन की तरफ चला है। क्योंकि मैं रैप्स करता होता था पहले, म्यूज़िक्स बनाता था, और मैंने फिर नमाजें वगैरह स्टार्ट कर दी। तो जब दीन की तरफ आया तब कुफर के फतवे फटे, और जब गाने शाने गाए, रैप्स वगैरह किए, तो फिर उस टाइम पे बल्ले बल्ले के फतवे थे कि ये बहुत अच्छा इंसान है। तो यहाँ तक एक सिस्टम है हमारे पाकिस्तान का, बिल्कुल, स्पेशली ये पाकिस्तान हिंदुस्तान में पाया जाता है सिस्टम। अगर आप देखते हैं ना, बाकी मोरक्किश मुस्लिम्स मेरे दोस्त हैं, सुडानियन मुस्लिम्स मेरे दोस्त हैं, ठीक है, अरबिक मुस्लिम्स मेरे दोस्त हैं, उनमें ये सीन नहीं है जो हमारे में है। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ज़रात हैं, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं। उनके आई डोंट नो उनके दिमाग में क्या सूझती है कि वो किसी को काफिर कह देते हैं। सही बात है। और वो लिटरली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी किसी को काफिर नहीं कहते थे जब तक वो नमाजें नहीं छोड़ जाता था। हाँ। तो नमाजें पढ़ो, सदके दो, चंदे दो, सब कुछ करो, उसके बावजूद आप पे कुफर का फतवा फट जाए तो सर दुख तो होता है, अच्छा खासा दुख होता है। कुफर के फतवे तो यहाँ पे ऐसे ही बढ़ते हैं ना जी, इधर की कौन सी बात, आप खुद बता रहे हैं। अब जिस तरह अली भाई जो हैं, ये अगर कोई बात कर देते हैं इमरान खान साहब के मुतालिक, ठीक है, जैसे अभी रिसेंट भी एक सिस्टम गर्म हुआ है इमरान खान साहब को लेकर, जी, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप उठाते हैं, फिर शुरू कर उसमें देख लें कहाँ तक बात चली गई है, ये काफिर है, ये है, ये वो है। तो लाइक घटिया किस्म की तस्वीरें एडिट करके लगाई जा रही हैं अली भाई की, वो 30 सेकंड के क्लिप्स। और हमारे साथ भी सर बिल्कुल वही सीन होता है
कि जो मेरी एक लाइव सेशन होता है घंटे 2 घंटे का, उसको इग्नोर करके उसमें से 10 सेकंड या 15 सेकंड का क्लिप काटा जाता है और वो काट के कुफर के फतवे स्टार्ट हो जाते हैं। और जो फतवा लगाता है वो, उसको चैलेंज मैंने किया था। मैं चैलेंज करता हूँ, जो क्लिप आपने काटा है उसका 1 मिनट आगे का और 1 मिनट पीछे का क्लिप साथ लगाएं। आपने 15 सेकंड का क्लिप चलाया, आप 2 मिनट 15 सेकंड का चला दें और फिर आप यही फतवा लगा के दिखाएं। सही होगा। अच्छा जी, फर्स्ट टाइम आए आप इधर? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम आए। आज आपकी उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी। चलो जी, अच्छा लगा जी आपसे बात करके। आज आपकी उस्ताद मोहतरम से इंशाल्लाह मुलाकात भी हो जाएगी। आप इधर जो आए हैं, अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत रखते हैं इंजीनियर साहब से, अल्लाह ताला ही अजर देगा आपको जी। तो अभी थोड़ी देर तक सेशन स्टार्ट होगा, अभी आप बैठे। अच्छा लगा आपसे बात करके, जज़ाकल्लाहु खैर। और फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज डन।